लिखता है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में ये मुकदमा कर दिया था कि मेरा पड़ोसी जो आज जन्नत जा रहा है, ऐ अल्लाह उसको तू जन्नत भेज रहा है, मेरे पड़ोस में रहता था, उसकी नमाजें पूरी हैं। फरिश्तों के ज़रिए से कहा जाता हाँ उसकी नमाजें पूरी हैं, हिसाब में मुकम्मल है। तो ये मुकदमा इस बात पर करता है कि अल्लाह उसको रोक दे, इतनी दिन वो नमाज पढ़ता था, एक दिन मुझे बुलाता नहीं था, खुद अपनी नमाजें तो पूरी कर लिया लेकिन मुझे एक दिन नहीं बुलाया, मैं आज जहन्नम में जा रहा हूं। तो उसे रोक करके पूछा जाएगा क्या तेरी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि तेरा पड़ोसी था, तेरी इज्जत करता था, तेरे मातहत था, तो एक दिन भी तूने खैर की तरफ उसको नहीं बुलाया? ये जिम्मेदारी आप सोचो, हम सब की ये जिम्मेदारी है अपने मातहत रहने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस निज़ाम को जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने कायम फरमाया था हुजूर पाक की तालीमात से, वापस फिर से वो जिंदा हो जाए। अजीज़ान गिरामी, आखिर में कुछ बातें मुझे ये भी अर्ज करनी थी। बड़े लंबे सफर से मैं वापस आया, बगदाद शरीफ की ज़ियारत वगैरह पर था, लेकिन हालात चूंकि हमारे मुल्क के बहुत ही दिगरगू हो चुके थे। पड़ोसी मुल्क से जो लड़ाइयाँ और जो जोश व खरोश देखने को मिल रहा था दोनों तरफ से, एक खौफ का माहौल था दोनों तरफ कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, ये सारे मामलात। इसमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि ये जंगों का ताल्लुक दीन और मजहब से नहीं है। इसको कोई मजहब से और दीन से ना जोड़े। जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तान के मौलवी हजरात वो लोगों को इस तरह से उभारते हैं ये कहते हुए कि ये जो जंग हो रही है ये पूरी कानून इस्लाम के मुताबिक है, हम तो हमारे खिलाफ आने वाले इंडिया को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कौम को उभारते रहते हैं। उन उलमा को मैं ये दावत पेश करता हूं कि पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ लें, फिर आपको पता चलेगा। आप तो पहले चोरों की हुकूमत को देखकर छल रहे हो, कहां इस्लामी निजाम और इस्लामी कानून की बात। इसको दीन से ना जोड़ो, पहली बात दीन इस्लाम से। और अगर दीन इस्लाम से जोड़ोगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। यह बात आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक मौलवी साहब ने पड़ोसी मुल्क के ये कह दिया कि इंडिया के मौलाना लोगों की मजबूरी है जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे से ज्यादा हम आजाद हैं। जितना हम आजाद हैं आप उतनी आजादी की बू भी नहीं पाते हो। ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूं क्योंकि हमारे सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उन मौलवी हजरात को अगर ये लगता हो कि हमारी ये मजबूरी है कि हम अपने हिंदुस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी होती तो ये जुमा की नमाजें नहीं होती, अगर ये मजबूरी होती तो ये दाढ़ी टोपी हमारे सर पर नहीं होती। मजबूरी हमारे साथ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा के हिंदुस्तान में सर उठाकर जी रहे हैं। हम अपने मुल्क की हिमायत में जो बोलते हैं वो हमारे खून का हिस्सा है, मुल्क से मोहब्बत है, किसी की मजबूरी में नहीं। वतन से मोहब्बत हर इंसान की फितरत में है। और इस तरह की बातें करना और खुद हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना, उनकी इन बातों से यहाँ के रहने वाले जो बिरादरान वतन है और हमारे दरमियान ये दुश्मनी डालने की कोशिशें, बहुत सारी चीजें उस मुल्क की तरफ से ये इस तरह की हरकतें होना, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये खतरा ही है, बाकी कोई उनकी तरफ से हमारे लिए हिमायत नहीं। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, एक चीज तो आपने सुना होगा, जंग हो रही थी, सीज फायर हो गया। सीज फायर का मतलब समझते हैं? सीज फायर का मतलब ये होता है जंग बंदी का एग्रीमेंट, मुआहिदा हो गया, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमें नहीं मारोगे। मुआहिदे की अहमियत इस्लाम में जानते हो कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। सुलह हुदैबिया जो हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मक्का वालों के साथ, ये जंग बंदी का ही तो एग्रीमेंट था। और इसको तोड़ा कौन था? मक्का वालों ने तोड़ा था।
काफिरों ने तोड़ा था, जिसकी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा को लेकर मक्का में तशरीफ लाए और मक्का फतह हो गया। किसी मुआहिदे को तोड़ना इस्लाम में बहुत ही सख्त तरीके की सजा है। बल्कि मदीने में जो यहूदियों ने मुआहिदा और एग्रीमेंट तोड़ा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो ये मदीने में रहने के भी काबिल नहीं। तो ये सब जो मामला थे, बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतनी बात आपसे कहूंगा, सोशल मीडिया के झूठ पर, प्रोपेगेंडे पर आप बिल्कुल भी न जाएं। हम अमन के साथ हैं। अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, यहाँ रहने वाले हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने वतन की हिफाजत में वो जहां तक हो सकता है वो अमल करे। ये इस्लाम का हुक्म है, हमारे लिए इस्लाम का हुक्म है। लोगों ने अगर वरगलाया है किसी तरह से, एक बात याद रखें, हुकूमत किसकी चल रही है इससे हमें कोई सरोकार नहीं, जमीन किसकी है इससे हमको सरोकार है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, हमारे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं हुकूमत से, बल्कि आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की हुकूमत भी कायम रहती मुगलों के जमाने में, तब भी तो इख्तिलाफात मौजूद थे उलमा के और हुकूमत के बीच में। क्या उन्होंने फांसी पर नहीं चढ़ाया लोगों को? मुजद्दिद अल्फसानी को 8 साल तक जेल में कौन रखा था? अकबर बादशाह ने रखा था। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ उसका एक ही मकसद है कि चेंजिंग द वे इंडिया ट्रेड, जो ट्रेडिंग होता है उसको एकदम आसान करना चाहिए। और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्टॉक ट्रेडिंग मास्टर क्लास में, जिसका नाम है मनी चैलेंज मास्टर क्लास, 4 स्टेप प्रोसेस। तो पहला है आपको टूल सीखना है जिससे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, राइट। सेकेंड है ट्रेडिंग सिस्टम, जहां से पता चलेगा कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंटर करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, जिससे पता चलेगा कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कितना रिस्क लेना है, और इतना ज्यादा भी रिस्क ना लेके ताकि दूसरे ट्रेड हम कर ही ना सके। और चौथा है माइंड मैनेजमेंट, विच इज योर इमोशंस, कंट्रोल करना है हमको। जो होप, ग्रीड एंड फियर है जिसके वजह से ज्यादा लॉस करते हैं लोग, वो चारों चीज को आपको सीखना है। और ये मास्टर क्लास हो रहा है सिर्फ 99 रुपीज में। ये 99 रुपीज के मास्टर क्लास में आपको 2 चीजें और भी मिलेगी, 2 कोर्सेज है जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, ये सब पता चलेगा। और दूसरा है आपके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग। ये दोनों कोर्सेज लाइफ टाइम है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग में आपको मिलेगा कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या होता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, मार्जिन क्या है, रोल ओवर क्या है, मतलब आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और फिर आप जब मास्टर क्लास में आओगे, द मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, आप सीखोगे ये 4 स्टेप प्रोसेस। तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। जस्ट बाय पेइंग 99 यू गेट 2 hours ऑफ मास्टर क्लास एंड 2 courses. Click the link and book your seat right now. चलिए मुझे चिकित्सालय लेके चलिए। सर आप चिकित्सालय पर खड़े हैं। MBBS कौन से कॉलेज से किया आपने? कोई इस बात का परेशानी नहीं है कि हम बिना डिग्री का इलाज कर रहे हैं। आपको तो इस बात का परेशानी है आपके पास एक पेशेंट नहीं आ रहा है। वही खेत की लड़ाई, वही राम अवतार की झिकझिक। काम का कुछ किया है मैंने? तो कोई जगह आपको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, आप उस जगह को एक्सेप्ट करें। अकबर के जमाने में सारे इख्तिलाफात तो चलते रहते, हुकूमत किसकी है इससे हमें सरोकार नहीं है। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, और इसकी तहफ़्फ़ुज़ व बका और इसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये बात आप सुन करके चले। और जंगों के मामलात में इधर से भी बातें, उधर से भी बातें, और झूठों की बातें बहुत ज्यादा आती हैं। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। खास तौर पर मैं आज ये पैगाम भी देना चाहता हूं, कुछ यूट्यूबर्स को हमारा चेहरा जो है रोटी और बोटी के लिए है। हर जगह थंबनेल लगाओ और मेरे चेहरे के साथ कुछ न कुछ बड़े से बड़े हेडिंग लगा करके लोगों को वरगलाओ। ये आज सोशल मीडिया में यही चल रहा है। उसके लिए हमारी टीम एक्शन भी लेगी इंशाअल्लाह। लेकिन इससे होता क्या है, कोई दीन का काम नहीं कर रहे ये पैसे कमाने वाले यूट्यूबर्स। कोई दीन का काम नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाना है। और अपने व्यूज के चक्कर में हमारी इमेज को कितना बिगाड़ करके देश में पेश कर रहे हैं पता है? कितना बिगाड़ करके 550 पेज पर मैं साइन किया हूं अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में, जिसमें से 500 पेज सिर्फ ये यूट्यूबर्स के निकाले हुए थंबनेल की फोटोज थी।
उसमें से एक भी हमारे चैनल की नहीं है, एक भी नहीं है। दूसरे सारे मुफ्ती सलमान फला, मुफ्ती सलमान ये किया, मुफ्ती सलमान ये किया, न जाने लोगों को वरगलाने के लिए इतनी सारी चीजें। ये दीन का कौन सा काम है? क्या ये खैर फैलाने का काम है या लोगों को वरगलाने का काम है? डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे खिलाफ एक्शन लेने से पहले उनके खिलाफ एक्शन लें जो माहौल को खराब करते हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो इंसानों में बुराई फैलाने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह फरमाता है दुनिया और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो फैला रहे हैं ना, ये फैलाने की जो काम कर रहे हैं, इनको अच्छी बातों से कोई सरोकार नहीं। हमारी कोई अच्छी बात को अगर बड़े थंबनेल लगाएंगे तो इनको पता है यहाँ पर मसाला है ही नहीं, तो लोग देखेंगे ही नहीं। मसाला लगाओ तो लोग ज्यादा देखेंगे। बल्कि ये तो छोटी सी बात मिले, अभी कल को देखना हमें तो फौजी बना करके वो बॉर्डर पे भी दिखा देंगे, बॉर्डर पर भी दिखा देंगे, कभी खून भी दिखा देंगे, कभी मुंडी कटी हुई भी दिखा देंगे, शहीद भी हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ बुराइयां फैलाना अपने व्यूज के चक्कर में। उनको अंदाजा नहीं है कि ये काम भी जो कर रहे हो तुम, अजाब अलीम के गिरफ्तार हो जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया आखिरत में भी और दुनिया में भी उन पर लानत है और दर्दनाक अजाब है। वो लोग ऐसे माहौल में खास तौर पर बचें जब प्रोपेगेंडे बहुत फैल रहे हैं और मुसलमानों को आज शक की निगाह से देखा जाता हो। ऐसे माहौल में आपको खैर की तबलीग करनी चाहिए, खैर फैलाओ, खैर को नश्र करो। ये क्या है इस तरह के चेहरे पेश करना? अजीजा ने गराम वक़ार, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, यकीनन हम हक बोलते और बोलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी और किसी खास शख्स के खिलाफ हमारा चेहरा पेश करके लोगों को भड़काया जाए। मेरा चेहरा हर उस शख्स के खिलाफ है जो अजमत रिसालत के खिलाफ हो, अजमत इस्लाम के खिलाफ हो और बुराइयों का प्रोपेगेंडा करता हो। मैं मौत तक उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। और ये हक बात कहना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जिम्मेदारी के तौर पर इरशाद फरमाया, ये मोमिन का हिस्सा है। लेकिन इसका ये गलत मतलब ना निकाला जाए कि हम हर एक के एंटी हैं, हर एक के मुखालिफ हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम खैर फैलाने के लिए शर के खिलाफ बोलते हैं, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क को मौला ताला अमन व अमान अता फरमाए, इज्जत व वक़ार अता फरमाए। और रब तबारक व तआला हर तरह की बुरी नजर से मेरे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ख्वाजा का हिंदुस्तान सदा सलामत रहे। यहाँ के हर बाशिंदे को मौला तबारक व तआला अपनी रहमत खास से हिस्सा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।